Hello students, today we are going to learn our Marathi subject, and in this subject we are going to learn a poem. The name of poem is Jeevan Gaane. जीवन गाने इस कविता का जो नाम है, इस नाम से हमें ये पता चलता है कि ये जीवन के बारे में बताया गया है। हमारे जीवन में हम किस तरीके से बिहेव करें तो हमारा जीवन एक सुंदर गाना बन सकता है, एक सुंदर तराना बन सकता है। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। इस कविता के कवि हैं नितिन देशमुख। इनका परिचय हम पढ़ेंगे। ये प्रसिद्ध कवि व लेखक है। फिर आगे लिखा हुआ है, त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहेत। अलग अलग विषय पर उन्होंने उनकी कविताएं की है। त्यांच्या काव्यातून निसर्ग व निसर्गापासून मिळणाऱ्या विविध गोष्टी यावरील मार्मिक भाष्य आढळून येते। इसका मतलब उनके कविताओं में नेचर और नेचर से मिलने वाली अलग अलग चीज़ें, उनके बारे में इसमें बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। मार्मिक भाष्य मतलब इंटरेस्टिंगली उन्होंने इसके ऊपर बोला हुआ है। निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्ये व संस्कार शिकवत असतात। प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मांडल्या आहेत। प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकातून घेतली आहे। निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य व संस्कार शिकवत असतात, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब नेचर में जो भी छोटी मोटी बातें होती है, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट से, उन घटकों से हमें बहुत कुछ अलग अलग वैल्यूज़ और अलग अलग संस्कार हमें सीखने को मिलते हैं। प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी मार्मिकपणे मांडल्या आहेत। मतलब जो बातें हमें इस नेचर से सीखने को मिलती है वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने इसमें प्रेजेंट की है, हमारे सामने रखी है। ये इनकी कविता किशोर इस नाम का एक मैगज़ीन है जो सितंबर 2009 मतलब सितंबर 2009 में पब्लिश हुआ था। उसमें उन्होंने ये कविता लिखी थी। उस मैगज़ीन में ये कविता पब्लिश हुई थी। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता का फर्स्ट स्टैंजा जो है वो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ और उसका मीनिंग आपको बताता हूँ। या सृष्टीचे मंजुळ गाणे जगणे मजला शिकवून गेले, झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकवून गेले। सृष्टीचे मंजुळ गाणे, सृष्टि मतलब नेचर, प्रकृति। इस नेचर का एक अपना सुंदर सुरीला मधुर गाना है। मंजुळ मतलब मधुर मीठा गाना है जो सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। उसके नियमों के मुताबिक वो चलती है। ये नेचर अपने रूल्स के हिसाब से चलता है जो बड़ा अच्छा होता है और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से इस सृष्टि में अलग अलग मौसम आते हैं, अलग अलग ऋतु आते हैं, रात दिन, कभी रात, ये चलता रहता है। तो अपने नियमों अनुसार ये सृष्टि चलती रहती है। तो ये मुझे बहुत कुछ सिखा के चला जाता है कि हमने भी अपने नियम अनुसार जीवन जीना चाहिए। इसके लिए कवि यहाँ कहते हैं, जगणे मजला शिकवून गेले। इस सृष्टि का ये सुंदर गाना है, जो तराना है, जो सुंदर गति में चल रहा है, वो मुझे बहुत कुछ सिखा के चला गया।
झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकवून गेले। मतलब आकाश में जो चांद सितारे चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं, वो भी मुझे बहुत कुछ सिखाकर जाते हैं। सृष्टि का सुंदर गाना और जो चांद है और तारे हैं, उनका शीतल प्रकाश भी मुझे बहुत कुछ सिखाता है कि दूसरों के जीवन में सुंदर नज़ारे देकर, दूसरों के जीवन में प्रकाश देकर भी हम लोग खुश रह सकते हैं। तो ये बातें कवि को यहाँ पे सीखने को मिलती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कवि आगे की पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं वो देखेंगे। कवि कहते हैं, भरकट लेल्या जगात नाही संस्कारांची जाण कुणाला, तुळशी वरल्या त्या पणतीचे जळणे मजला शिकवून गेले। भरकटलेल्या जगात नाही संस्कारांची जाण कुणाला। यहाँ ये भरकटलेल्या, ये जो शब्द आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि भटके हुए, भरकटलेल्या जगात, भटके हुए इस दुनिया में संस्कारांची जाण कुणाला नाही। मतलब संस्कार क्या होते हैं, सही आचरण क्या होता है, वो आज हम भूल चुके हैं। आज इस दुनिया में कई बार बहुत सारे जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से पेश आते हैं, गलत बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो आजकल कई बच्चे भी बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, सम्मान से, आदर से उनके साथ बातचीत नहीं करते। ऐसी कुछ बातें हैं। कुछ चीज़ों का हमने सम्मान करना चाहिए, कुछ बातों को हमने फॉलो करना चाहिए, जो हमारे वैल्यूज़ है, मूल्य है, वो बातें हम लोग फॉलो नहीं करते। तो कहने का मतलब आज हम संस्कार जो है, जो हमारे ऊपर पहले से हमारे पिताजी, हमारी माता या उनके दादाजी, उनके पिताजी, ये सब हमारे ऊपर संस्कार करते आए हैं। ये सब संस्कार आज हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो ये आज दुनिया, तंत्र विज्ञान की नई इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का ये नया वर्ल्ड है। ये टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कार पीछे हटते जा रहे हैं, उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि भरकट लेल्या जगात नाही संस्कारांची जाण कुणाला, तुळशी वरल्या त्या पणतीचे जळणे मजला शिकवून गेले। मतलब तुलसी जो होती है आंगन में हमारे, उस तुलसी पर हम लोग हर रोज शाम को एक दिया रखते हैं। वो दिया उस तुलसी के सम्मान स्वरूप वहाँ पे रखा जाता है और वो दिया उजाला देने का काम करता है, अंधेरे में रोशनी देने का काम करता है। तो वो जो है उसका खुद को जलकर दूसरों को रोशनी देना, ये जो बात है, ये हमें बहुत कुछ सिखा के चली जाती है कि हमने भी हमारे जीवन को किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, किसी दूसरे के जीवन में खुशी लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा जीवन दूसरों को खुश करने में, दूसरों के जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करने में अगर हम लोग हमारे जीवन को लगाए तो हमारा जीवन बेहतर साबित हो सकता है। सच्चाई में हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं, हमारा जीवन किसी के काम आ सकता है। ये हमें इस नेचर से सीखना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, प्रेम कायते कुणान ठावे, नदी सागरा जीव का लावे, स्वैर होवुनी नदीचे पळणे, जगणे मजला शिकवून गेले। प्रेम कायते कुणान ठावे, मतलब आज की दुनिया में सच्चा प्यार क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। कुणान ठावे, ठावे मतलब पता होना, न ठावे पता नहीं होना। तो प्रेम क्या है, प्यार क्या है, ये आज असलियत में किसी को पता नहीं है।
इसके लिए वो यहाँ पे उदाहरण देते हैं। नदी सागरा जीव का लावे। नदी छोटी होती है, सागर बड़ा होता है। नदी का पानी मीठा है, सागर का पानी खारा है, फिर भी सागर में आखिरकार जाकर वो मिलती है। बड़ों के सामने हमने लीन होना चाहिए, बड़ों के चरणों में हमने नतमस्तक होना चाहिए, झुकना चाहिए। तो ये क्यों वहाँ पे वो अपना समंदर को मिलकर अपनी जो सम्मानता है उसके लिए व्यक्त कर रही है, अपना जो रिस्पेक्ट है उसको दे रही है। तो बात यही है कि हम छोटे हैं, आखिरकार हमें बड़ों के साथ, जो बड़ा बहाव है उसके साथ मिलकर ही आगे बढ़ना है। तो नदी सागरा जीव का लावे, नदी सागर को इतना दिल क्यों लगा रही है, ये हमने समझना चाहिए कि हम छोटे इकट्ठे रह के काम नहीं बनेगा, एक साथ होंगे तो काम बनेगा। तो हमने एक साथ होना चाहिए, प्यार बढ़ाना चाहिए, आपस में मिल बांट के प्यार को देकर लेकर हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहने में ही सही जिंदगी बन जाएगी। स्वैर होवनी नदीचे पळणे, जगणे मजला शिकवून गेले। उस सागर के लिए, उस सागर को मिलने के लिए वो नदी स्वैर होने मतलब एकदम मुक्त होकर, फ्री होकर वो दौड़ रही है। पळणे वो दौड़ रही है एकदम फ्री होकर, जैसे जब कब जाकर उस सागर से मेरी मुलाकात होगी, ये उसके मन में आस लगी हुई है। तो वो दौड़ भाग के उस सागर को मिलने चली जा रही। तो इतना उतावलापन, इतना जो उसकी आतुरता है, उसका जो एक्साइटमेंट है सागर को मिलने का, ये एक्साइटमेंट हम लोग को एक दूसरे को मिलने का होता है क्या? हमारे रिश्तों में, हमारे दोस्तों में, हमारे घर में, फैमिली में, जो हम एक दूसरे को मिलने के लिए इतने बेकरार आज दिखाई देते हैं क्या? हमने उतना बेकरार एक दूसरे को मिलने के लिए रहना चाहिए, उतना एक्साइटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे से दूर रहकर फायदा नहीं है, एक दूसरे के साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो ही बात बनेगी। ये मैसेज कवि यहाँ पे देना चाहते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लासाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोची मधले दाणे मजला शिकवून गेले। बुलंद तरीही असे हौसले, हौसले ये हिंदी शब्द ही है। हौसला, हौसला मतलब आपकी जिद, आप जो एक फॉर्म सोच रखते हो, डिटर्मिनेशन जो आपका होता है, आप एक पक्की सोच रखते हो, हौसला बुलंद करते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है। एक बात आपके मन में पक्की आप ठान लेते हो कि कोई चीज़ मुझे करनी है, मुझे सफलता पानी है किसी चीज़ में, मुझे यश प्राप्त करना है, तो मैं वो करके दिखाऊंगा। तो वो जो होता है वो बुलंद हौसला आपका होना चाहिए। आप किसी भी हालत में उस हौसले से दूर हटने नहीं चाहिए। आपने जो खुद से ही वादा कर रखा है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, उससे आपने दूर नहीं हटना है। आपने जो ठान लिया है एक बार मन में, उसको आपने भूलना नहीं है। आपको वो बात को आधा अधूरा छोड़ना नहीं है। बुलंद तरीही असे हौसले, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। जैसे पिल्लासाठी किती सोसले, मतलब बच्चों के लिए, छोटे छोटे पंछियों के लिए, जैसे पंछी अपने छोटे छोटे पिल्लों के लिए खाना लेके आते हैं, बहुत अलग अलग जगह पर दूर दूर तक वो उड़कर चले जाते हैं और उनके लिए खाना लेके आते हैं, दाने लेकर आते हैं। और चिवचिवणाऱ्या चोची मधले दाणे मजला शिकवून गेले, मतलब यही है कि जो चहक रहे हैं पंछी चहक रहे हैं, खाने के लिए तिलमिला रहे हैं, उनको खाना खिलाने के लिए कितने बेकरार है। तो ये पंछियों का जो हौसला रखना है और अपने बच्चों को कैसे तैसे करके मेहनत करके खाना खिलाना है, ये बात भी मुझे बहुत कुछ सिखा के जाती है कि हमने भी हमारे फैमिली के लिए कष्ट उठाने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हमारे दोस्तों के लिए भी हमने मेहनत करनी चाहिए, हमारे देश के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमने अपने परिवार को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, सही तरीके से पालने पोसने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मेहनत हमने करनी चाहिए। ये बात मुझे इसमें से सीखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं? जो आखिरी स्टैंजा है वहां पे कवि कहते हैं, सागराची अथांगता अन ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता।
दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे, जगणे मजला शिकवून गेले। सागराची अथांगता मतलब समंदर जो है, सागर जो है, ओशन है, कितना विशाल है, कितना बड़ा है, वो उसका बड़प्पन, वो उसकी विशालता। और वृक्ष जो होता है, पेड़ जो होता है, उसकी स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञता इसका मतलब है कि वो एक ही जगह पर कितना शांति से खड़ा है। वो कितने भी उसके ऊपर मुश्किलें आए, कितने भी समस्याएं, परेशानियां आए, तो वो हिलता डुलता नहीं है। कितनी भी बारिश आए, कितनी भी धूप हो, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी हवा हो, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। वो डरता नहीं है, वो डरता नहीं है, वो डटा खड़ा रहता है। स्थित प्रज्ञता मतलब डटकर किसी बात का, समस्या का, संकट का मुकाबला करना। तो ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता। दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे, ये दूसरी और एक बात करता है वृक्ष कि वो उसके ऊपर जो घाव हम करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको काटते हैं, तो उसको घाव ही लगता है, तो उसको तकलीफ नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। वो शांति से चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता है, और ये सहन करके अपने को, इंसानों को ही लकड़ी देता है, फल देता है, फूल देता है, पत्ते देता है, बहुत कुछ देता है। मतलब वो खुद अपनी जान गवाकर दूसरों के ही काम आता है। तो हमारी जिंदगी भी हमने दूसरों के काम कैसे आए उसका ख्याल रखना चाहिए। हमने हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमेशा दूसरों के बारे में ख्याल करना चाहिए। समाज के लिए हम कितने काम आ सकते हैं, ये हमने देखना चाहिए। सागर जैसा हमारा दिल विशाल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हमने बड़े दिल वाले इंसान बनना चाहिए। ये वृक्ष जो है, उनके जैसे हमने स्टेडफास्टनेस अपने अंदर लाना चाहिए, दृढ़ता लानी चाहिए। हमने एक जगह पर डट के किसी भी बात का मुकाबला करना सीखना चाहिए। दूसरों के लिए भी घाव जो है सहन करना हमने सीखना चाहिए। तो ऑल इन ऑल इस पोएम में कवि इस नेचर से, इस प्रकृति से, प्रकृति के अलग अलग घटकों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही संदेश हमें यहाँ देता है। इसके लिए इसको जीवन गाने बोला है, क्योंकि ये बातें अगर हम अपना ले, इन बातों को अगर हम ठीक से समझ ले और उसके मुताबिक हम लोग चलने लगे, तो हमारा जीवन एक सुंदर गाना बन जाएगा और हमें इस जीवन को जीने में मजा भी आएगा। तो यहाँ आपका ये पोएम खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।